हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो क्लास 8 का जो साइंस का जो चैप्टर 8 है द सेल। इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको लाइन टू लाइन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस चैप्टर को बेटा आप जो स्टडी करेंगे तो आपको क्या जानने को, सीखने को, समझने को मिलेगा। तो इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, सो इस लेसन के बाद जो है आप जो है लिस्ट का द मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी है उसके बारे में आप जो है मुझे उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको जान लेंगे। साथ ही साथ आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोप है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हैं, जो यूनिसेल्युलर और आपके जो मल्टी सेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक सेल वाले जो आपके जो ऑर्गेनिज्म है और जो डिफरेंट जो बहुत सारे जो सेलों से जो बनकर बने रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में आप जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसमें दोनों में अंतर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्राइब कर पाएंगे कि जो सेल जो स्ट्रक्चर है, सेल किस टाइप से बनता है, सेल का जो स्ट्रक्चर क्या होता है और डिफरेंट जो सेल से मिलकर कौन कौन से जो टिश्यूज है, मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं वो बनते हैं, तो उन सब के बारे में जान पाएंगे। साथ ही साथ आप जो है डिफरेंट जो प्लांट जो सेल्स होते हैं और एनिमल जो सेल्स होते हैं उनमें भी आप डिस्टिंग कर सकते हैं, दोनों में अंतर डिफरेंसेस आप बता सकते हैं कि जो प्लांट सेल है वो किस टाइप से होता है और आपके जो एनिमल सेल है वो किस टाइप का होता है। सो बेटा मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए हम यहाँ पर आए तो सेल थ्योरी की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो आता है भाई, हम जो हमारा जो ये चैप्टर है तो उससे तो सेल से रिलेटेड एक जो थ्योरी आया था। सो इससे रिलेटेड हम जानते हैं कि एज यू ऑलरेडी नो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसा कि आपको पता है कि भाई जो जितने भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से बनते हैं। उनके जो डिफरेंट जो बॉडी के जो पार्ट्स है वो, देन वी हैव बिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में बिलियन से भी ज्यादा जो सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। देन मोर सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद अ नेकेड आइज। मतलब एक खुली आंख से हम जो देखें तो हमारे जो डिफरेंट जो सेल्स है वो हमें नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। सो दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो हमें सेल को देखना है तो उसके लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। आगे हम जानेंगे कि जो माइक्रोस्कोप क्या होता है और किस तरीके से उसको यूज किया जाता है। सो सबसे फर्स्ट आता है कि जो सेल का आखिर ये जो सेल है वो होता क्या चीज है। तो आपने देखा था कि भाई ह्यूमन बीइंग जो बॉडी है वो सेल से बना होता है। सो सेल को जो फर्स्ट सेल्स वेयर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1665 व्हेन रॉबर्ट हुक लुक्ड एट अ पीस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप। सबसे पहले जो सेल्स है उसको कब आइडेंटिफाइड किया गया, तो जो रॉबर्ट जो हुक है उसने जो देखा था अपने जो पीस ऑफ कॉर्क है तो उसको माइक्रोस्कोप में देखा था, तो उनको नजर आया था भाई कि जो एक जो सेल नजर आया था, ये जो मतलब ये जो कॉर्क आपको दिखाई दे तो डिफरेंट जो अलग अलग छोटे छोटे जो सेल हैं उनसे मिलकर बना हुआ। तो ही ऑब्जर्व दैट द कॉर्क वाज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बॉक्सेस। मतलब छोटे छोटे जो स्मॉल जो बॉक्सेस जो स्मॉल होल की तरह, ये स्मॉल जो पार्ट्स की तरह ये बने हुए थे, तो उसको उसने नाम दिया, क्या कहा, सेल। अब सेल का नाम कैसे पड़ा, तो ही कॉल्ड दिस लिटिल बॉक्सेस सेल बिकॉज दे रिमाइंडेड हिम ऑफ अ स्मॉल रूम्स कॉल्ड सेल इन विच मोंक्स लिव्ड। मतलब अब उनको जो है रिमाइंड आया, सडनली उनके दिमाग में आया कि जो है छोटे छोटे जो स्मॉल जो रूम्स होते थे जहां पर मॉन्क्स जो है रहते थे, सो उसको कहा जाता था रूम, उस रूम को कहते थे सेल। तो उसी कारण से उसने जो है डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म जो कॉर्क में देखा कि भाई जो छोटे छोटे जो स्मॉल जो है रूम जैसे जो गैप जो बने हुए हैं तो उसको उसने नाम दे दिया सेल कह दिया। सो हाउएवर द साइंटिस्ट ऑफ दैट पीरियड डिड नॉट अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज डिस्कवरी। अब उस समय 1665 की बात है भाई, तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स है, उसने उनकी जो थ्योरी है उसको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया। उसको उस समय उसके जो बातें उसने कही उनसे किसी को उतना ज्यादा कोई मतलब नहीं था। सो अब लेट बात का जो समय आया तो बिटवीन 1838 एंड 39, यहाँ पर 1838 और 1839 में ये जो सेल जो थ्योरी है उस पर और ज्यादा जो है रिसर्च होता है और ज्यादा डिफरेंट जो क्या किए जाते हैं उसमें शोध किए जाते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं। और फाइनली जो 2 जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं जिसमें जो मैथियास जो स्लाइडेंस है और जो थियोडोर सेचुआन्स है, इनके द्वारा जो सेल जो थ्योरी है जो पुट फॉरवर्ड द सेल थ्योरी ऑफ लाइफ। जो लाइफ है वहां पर जो सेल थ्योरी है उनको जो ये जो 2 जो जर्मन जो बायोलॉजिस्ट है उनके द्वारा जो सेल थ्योरी है वो दिया गया था।
अब ये जो सेल थ्योरी है उसमें सम ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी आर एज फॉलो। कुछ जो मेन जो पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि जो सेल थ्योरी में क्या क्या जो बातें जो निकल कर सामने आए, उनके द्वारा क्या क्या बातें कही गई थी, कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं जो सेल थ्योरी में मेन पॉइंट जो बताए गए थे। सो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब जितने भी जो लिविंग थिंग्स है वो डिफरेंट सेल से बने होते हैं, अलग बहुत सारे जो सेल्स हैं उनसे मिलकर बनते हैं। देन सेल आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल क्या होता है, तो बेसिक यूनिट होता है कि जितने भी जो ऑल जो लिविंग थिंग्स है उसमें सेल जो है एक बेसिक होता है, मतलब सभी में जो सेल है वो पाया जाता है। सो ये जो थ्योरी है वो उनके द्वारा जो सेल थ्योरी में दिया गया था। देन न्यू सेल आर फॉर्म व्हेन प्री एग्जिटिंग सेल डिवाइडेड, मतलब यहाँ क्या होता है कि भाई नए जो सेल्स है वो अब जब एक जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है तो नए जो सेल्स है उनका फॉर्मेशन होता है, या फिर जो कोई भी जो सेल है वो डेड हो जाती है तो उसकी जगह पर भी नए जो सेल्स है उनका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो थ्योरी है हमारे जो जर्मन जो बायोलॉजिस्ट है उनके द्वारा 1838-39 में दिया गया था। यहाँ पर आपको ड्राइंग जो है कॉर्क और रॉबर्ट हुक के द्वारा जो दिखाया गया वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। देन नेक्स्ट जो आता है माइक्रोस्कोप, जिसके थ्रू हम जो है सेल्स को देखते हैं, उसके अंदर हम जो है सेल्स हमें दिखाई देता है किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप। तो खुली आंखों में तो हम तो देख नहीं सकते उसको क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं बेटा। तो द मोस्ट सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आइज, मतलब हम खुली आंखों से बिना माइक्रोस्कोप के उसको तो देख ही नहीं सकते। सो विदाउट माइक्रोस्कोप वी वुड नो वेरी लिटिल अबाउट देम, बिना माइक्रोस्कोप से उसके बारे में हमें कुछ भी शायद कुछ भी हम नहीं जान सकते। सो अ माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट मोर देन अ सिंपल हैंड लेंस कैन, मतलब माइक्रोस्कोप है इतना ज्यादा उसको मैग्नीफाइड कर देता है, इतना ज्यादा डिटेल दिखाता है कि जिसको हम नॉर्मल जो आंखों से या फिर जो कोई जो लेंस हम हाथों से पकड़कर ऐसे देखें तो उनसे भी हम जो नहीं देख पाते, जितना जूम नहीं कर पाते, जितना मैग्नीफाई नहीं कर पाते, उतना जो माइक्रोस्कोप है वो मैग्नीफाई कर लेता है। सो माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो अ माइक्रोस्कोप हैज अ 2 or more lenses and has a special part for lighting and focusing, मतलब माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो 2 या 2 से ज्यादा जो उसमें लेंसेज लगे होते हैं और उसमें जो डिफरेंट जो पार्ट, जो लाइटनिंग के लिए अलग पार्ट्स होता है, उसमें फोकसिंग के लिए अलग पार्ट्स होता है। आपके अगर स्कूल में बिल्कुल साइंस लैब होगा तो वहां जाइए, देखिए आपको इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपका जो माइक्रोस्कोप है वो देखने को मिलेगा, जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे जो जीव हैं, उनके जो सेल्स हैं, प्लांट के जो सेल्स हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको जान सकते हैं। यहाँ पर आपको नजर आए, इसमें आपको डिफरेंट जो लेंस लगे हुए नजर आएंगे, फिर हम इसके थ्रू डिफरेंट जो पार्ट्स है उसके थ्रू उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेंस नजर आएगा। तो इस तरीके से कोई भी जो लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है, उसके जो सेल्स है उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसको पहचाना जाता है। Then usually the specimen that has to be viewed in placed on a rectangular piece of the glass called a slide। एक छोटा सा ग्लास का जो क्या होता है, स्लाइड होता है, जिसमें हम कोई भी जो जिस पीस के जो सेल्स देखने हैं उसको, उसके छोटा सा पीस है उसको वहां पर उसके ऊपर रख देते हैं। देन विथ अ ड्रॉप ऑफ फ्लूइड, मतलब कोई भी जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसको डाला जाता है, चाहे वो कोई कलरिंग एजेंट हो सकता है जैसे डाई है या फिर स्टेन्स है। मे बी यूज टू सी द स्पेसिमिन क्लियरली, मतलब क्लियर हमें दिखाई दे उसके लिए जो कोई भी जो फ्लूइड है, वो डाई है, स्टेन्स है, उनको डाला जाता है ताकि वो क्लियरली हमें नजर आए। देन द स्पेसिमिन इज देन कवर्ड विद अ थिनर पीस ऑफ ग्लास कॉल्ड द कवर शीट। अब एक तो हमने नीचे में जो है स्लाइड रखा था, उसके ऊपर हमने जो है जो पीसेस हमें देखने हैं जिसके सेल, उसको हमने डाला, फिर उसके ऊपर हमने डिफरेंट जो डाइज है, स्टेन्स है, जो लिक्विड है उसको हमने डाला, फ्लूइड है उसको हमने डाला, फिर उसके ऊपर फिर से जो उसी तरीके से सेम जो टाइप का जो ग्लास है उसको हम कवर स्लिप के रूप में उसको उसके ऊपर कवर कर देते हैं ताकि दिस प्लेटिन ईट एंड डज नॉट अलाउ द फ्लूइड टू इवापोरेट, मतलब वो उसके ऊपर हो जाते तो जो फ्लूइड हमने जो डाला है उसको इवापोरेट होने से वो बचाता है, मतलब वो वाष्प भरकर वो उड़ नहीं पाता है। सो द स्पेसिमिन इज नाउ रेडी टू बी व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब इस तरीके से हम जो है माइक्रोस्कोप जो हमने जो कोई भी जो स्पेसिमेन डाला था उसको देखने के लिए हम तैयार हैं। तो ये जो एक वीडियो आप देख सकते हैं बेटा, जहां पर आपको ये जो प्रोसेस कंप्लीट नजर आएगा, जहां पर आप कैसे जो है माइक्रोस्कोप से देखा जाता है उसको आप कर सकते हैं। आप अपने साइंस लैब में भी जाकर
या अगर ये आपके यहाँ अवेलेबल है तो इस एक्टिविटी को आप अपने साइंस टीचर को बोलकर आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, ये तो जो नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप है अभी के दौर में देखा जाए तो आता है द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन सा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ मोर रिसेंट इन्वेंशन दैट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट मच मोर देन अ नॉर्मल माइक्रोस्कोप। ये जो इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है वो क्या होता है कि भाई जो अभी जो लेटेस्ट इन्वेंशन है, मतलब नए जो साइंटिफिक जो इन्वेंशन हुए, नए जो टेक्नोलॉजी से लेस है, जिसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा जो है वो जो ऑब्जेक्ट है, जो स्पेसिमेंट हम जिसको देखना चाहते हैं, जिसका सेल है, उसको और ज्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं। मतलब और डिटेल जो नॉलेज है किसी भी जो सेल स्ट्रक्चर का हम ले सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव टू रिवेल द फैसिनेटिंग वर्ड इनसाइड द सेल। मतलब जो सेल का जो और डिटेल उसके अंदर में और किस टाइप की एक्टिविटीज होते हैं, क्या है, कैसा है, तो डिटेल नॉलेज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ले सकते हैं, जान सकते हैं, उनसे हम देख सकते हैं। सो ये आपके जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट बैठ में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हम देखें यहाँ पर बेटा, तो जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोटोटाइप्स है उसको बिल्ड किया गया था 1931 में। मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है तो उससे पहले जो उनका जो सैंपल जो प्रोटोटाइप बनाया जाता है, सो वो जो है सबसे फर्स्ट जो माइक्रो इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है वो बना था 1931 में। इसके द्वारा बनाया गया था। तो इर्नट जो रस्क है उसके द्वारा बनाया गया, जो फिजिशियंस थे, एक जो फिजिस्ट थे, और एंड जो मैक्स नॉल जो एक इंजीनियर थे। तो मैक्स जो नॉल है और जो आपके जो इरेस्ट रस्क है उनके द्वारा जो बनाया गया था। और जो मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट मिलियंस ऑफ टाइम। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है वो जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जो कोई भी जो स्पेसिमेंट है, उसको मिलियंस ऑफ टाइम बेटा उसको क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाइड कर सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं। सो जैसे आप मोबाइल में किसी भी चीज को देखने के लिए जूम करते हो ना, मैग्नीफाइड होता है, बड़ा हो जाता है सडनली, है ना। तो उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें और बहुत ज्यादा जूम करने की फैसिलिटीज हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर आपके जो कोली जो बैक्टीरिया है उसका जो सेल आपको दिखाई दे रहा है, एल्गे है उसका आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो माइक्रोस्कोप में इस तरीके से नजर आता है। आप जो है रियल में उस चीज़ों को देखेंगे तो और ज़्यादा आपको फैसिनेटिंग लगेगा, और ज़्यादा आपको देखने में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसके जो इनर पार्ट का किसी भी चीज़ जो हमें छुपाया जाता है, दिखाई नहीं देता, तो उसका जो इनर पार्ट है देखने में और ज़्यादा मज़ा आता है। सो नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो यूनिसेलुलर एंड जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक सेल वाले और जो डिफरेंट जो सेल जो एक कोशिका या फिर जो हम जिसे बहुकोशिकीय के रूप में जानते हैं। सो डू यू रिमेंबर दैट सम सेल्स एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पर आपको याद होगा कि जो हम अमीबा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो एक जो सिंगल जो सेल होता है और वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के रूप में भी रहते हैं। मतलब एक जो सेल होता है वो अपने आप में ही पूरा जो एक ऑर्गेनिज्म है। तो द अमीबा इज द सिंगल सेल दैट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। अमीबा आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो वो क्या है, एक सिंगल जो सेल होने के बाद भी वो जो एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, एक जो है ऑर्गेनिज्म के रूप में रहता है, मतलब अपने आप में वो संपूर्ण होता है। सो ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर लाइफ आर परफॉर्म बाय दिस सिंगल सेल, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जितनी भी जो एक्टिविटीज है, जो लाइफ के लिए, जो जीवित रहने के लिए जो एक्टिविटीज जो चाहिए, जो वो सभी जो एक्टिविटी है वो सिंगल सेल जो है वो क्या कर लेता है, फुलफिल कर लेता है, वो कर लेता है। तो इस कारण से उसे यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है वो कहते हैं। जैसे किसी में जो सिंगल सेल है तो उसमें ग्रोथ होता है, वो जो है आपका जो डाइजेशन, उसमें ईटिंग फूड होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। सो ये सभी जो है उसमें जो है डिफरेंट जो रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सभी जो चीजें हैं, आपके जो सेल है, सिंगल सेल है, जो आपके जो अमीबा है, वो सभी जो चीजें हैं वो अपने में ही कर लेता है। सो उसी कारण से उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो जैसे बैक्टीरिया एंड द पैरामीजियम आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो बैक्टीरिया और जो पैरामीजियम है वो उसे हम यूनिसेलुलर आपके जो ऑर्गेनिज्म के जो एग्जांपल्स है उसमें लेते हैं। देन अदर जो सेल कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन। अब नेक्स्ट जो आता है कि जो अदर जो सेल्स और जो डिफरेंट जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनमें सिर्फ एक ही सेल नहीं होता है, और वो जो एक सेल होता है तो अपने आप में इंडिपेंडेंटली पूरा जो लाइफ जो एक्टिविटीज है उसको नहीं कर पाते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, सच सेल आर ग्रुप टुगेदर इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म।
अपने आप में वो जो सेल है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है कि जो पूरा जो एक्टिविटी कर सके, लाइफ सिस्टम को चला सके। तो उसके कारण से जो वो जो सेल्स है वो ग्रुप में पाए जाते हैं, मतलब डिफरेंट जो ग्रुप में समूह में होते हैं, और बॉडी के जो डिफरेंट जो पार्ट्स है, डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, उनके जो बॉडी है उनके डिफरेंट पार्ट्स का जो निर्माण करता है, उसका फॉर्मेशन करता है, तब वो जो सेल है एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर वो है वो बन पाता है। सो दिस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उसे हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के रूप में जानते हैं। मतलब जो मल्टी जो सेलुलर, मतलब मल्टी जो सेल, बहुत सारे जो डिफरेंट जो सेल से मिलकर जो बनता है, तो उसे हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देन द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वी कैन सी अराउंड अस आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मतलब हम अपने जो है प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स आप देखिए, हम अपने आसपास देखते हैं, आप मेरे को देखें, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, है ना, मेरे को आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी जब हम अपने आसपास जो ह्यूमंस देखें, डिफरेंट जो प्लांट देखें, डिफरेंट जो एनिमल्स देखें, तो ये सभी क्या है बेटा, मल्टी सेल्यूलर है। मतलब डिफरेंट जो सेल से मिलकर बने हुए हैं, एक ही सेल से नहीं है। उसमें बहुत सारे जो डिफरेंट, हमारा ये जो हैंड जो बना हुआ है, हाथ है, तो इसमें भी बहुत सारे जो सेल्स है, सेल टिश्यूज बने, टिश्यूज से जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बना। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के जो डिफरेंट जो पार्ट्स है उनका फॉर्मेशन हुआ, फिर हमारा एक बॉडी बना जहाँ पर हम जो है लाइफ के जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं वो करते हैं। सो नेक्स्ट जो आता है बेटा कि जो ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे होता है। सो द बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जितने भी जो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी है, उनके जो बॉडी के जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं उनसे मिलकर बनते हैं। तो इस टाइप्स ऑफ सेल इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। अब डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं, तो वो जो सेल्स हैं उनका एक डिफरेंट जो काम होता है, अलग अलग टाइप के जो सेल्स हैं तो उनका पर्टिकुलर अपना अलग वर्क होता है, अलग काम होता है। फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर एक आया कि जो हमारे जो बॉडी का जो है रेड ब्लड सेल, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है रेड ब्लड सेल, तो उसका क्या काम है, तो उसका काम है भाई कि वो जो है हमारे बॉडी पे डिफरेंट पार्ट है वहां तक जो है ऑक्सीजन को वो पहुंचाएगा। मतलब हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है, तो वो जो रेड ब्लड सेल का काम होता है कि वो जो ब्लड के थ्रू रेड ब्लड है वो पूरे जो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है वहां तक ऑक्सीजन को सर्कुलेट करे, उसको पहुंचाए। तो ये जो है रेड ब्लड सेल का काम हो गया। देन अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यूज। मतलब अब यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, मतलब एक ही तरह के जो डिफरेंट जो सेल्स होते हैं, मतलब एक ही तरह के जो सिमिलर जो सेल होते हैं, मतलब बहुत सारे जो सेल हैं जो एक ही तरह के होते हैं और वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर सिर्फ एक ही काम, एक ही फंक्शन को वो करते हैं, तो वो कहलाता है टिश्यूज। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल में हम देखें टिश्यूज किसे कहेंगे। सो मसल सेल्स मेक अप मसल्स टिश्यूज। जैसे ये जो हमारे जो मसल्स हैं, है ना जी, हमारे बॉडी या डिफरेंट जो पार्ट्स के जो डिफरेंट जो मसल्स हैं, तो वो जो है किससे बने होते हैं, मसल टिश्यूज हैं उनसे बनते हैं। मतलब मसल सेल से हमारा क्या बनता है, मसल टिश्यूज बनता है। मतलब डिफरेंट जो सेल्स हैं उनसे मिलकर क्या बना, हमारा टिश्यूज बना। सो एज द मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट and relax, the muscular tissues also contracts and relax to enable movements of body parts such as your hand and legs। मतलब यहाँ पर क्या हुआ भाई कि जो हमारे जो मसल जो है डिफरेंट जो सेल से जो बने हैं और उस सेल से जो है हमारा जो मसल टिश्यूज बना, तो ये जो मसल जो टिश्यूज है वो क्या होता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर रिलैक्स करता है या सिकुड़ता है और जो फैलता है, तो उसी तरीके से हमारे जो, जैसे मैं अपने जो हैंड है, अपनी जो उंगलियां है उसको क्या कर रहा हूँ, कभी सिकोड़ रहा हूँ, कभी फैला रहा हूँ, तो ये जो है हमारे बॉडी के जो ये जो सेल्स हैं उनका मूवमेंट्स है। सेल से क्या बना है, एक जो सेल्स में डिफरेंट जो सेल्स मिलकर हमारे टिश्यूज बने। सो ये जो टिश्यूज है जैसे वर्क कर रहा है, ये जो है आपका ये इस तरीके से जो ये कॉन्ट्रेस्ट आपका जो कॉन्ट्रेस्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, तो इसी के आधार से हमारे बॉडी का जो पार्ट्स का जो मूवमेंट्स है वो भी होता है। सो टिश्यूज सच एज द मसल, जो हमारे बॉडीज के जो टिश्यूज है जिसमें मसल्स की हम बात करें, कार्टिलेज की हम बात करते हैं, नर्व जो टिश्यूज हैं वो किनसे बने होते हैं, तो मीज मेड ऑफ 100 ऑफ सेल्स विद ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर।
मतलब ये जो डिफरेंट जो हमारे बॉडी के जो पार्ट है, मसल्स है, नर्व टिश्यूज हैं, तो वो जो है 100 ऑफ सेल्स से मिलकर बने रहते हैं और सभी जो है आइडेंटिकल्स होते हैं, मतलब हम उसको पहचान सकते हैं। जैसे आप हमारे जो ये हैंड से देख रहे हैं तो हार्ट का जो मसल्स आपको नजर आ रहे हैं, तो ये जो है डिफरेंट जो सेल्स से मिलकर जो बना टिश्यूज है उनसे बने हुए। तो पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर, मतलब वो जो सेल है एक साथ बहुत सारे जो सेल्स होते हैं और एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, तभी हमारे बॉडी का जो डिफरेंट जो मूवमेंट्स है वो हो पाता है। यहां पर आता है कि जो मैनी टिश्यूज टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन दैट कैरीज आउट अ पर्टिकुलर फंक्शंस, मतलब हमारे जो सेल से तो बन गया, क्या बना, टिश्यूज बना। फिर जो टिश्यूज से क्या, जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है सेल, सेल से जो क्या बन गया, हमारा टिश्यूज बना। टिश्यू से फॉर्मेशन होता है आपका ऑर्गन, मतलब डिफरेंट जो बहुत सारे जो सेल्स मिलकर हमारे जो टिश्यूज है वो बने। डिफरेंट जो टिश्यूज से मिलकर एक क्या बना, एक ऑर्गन बना। और डिफरेंट जो ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है और उसी से ही बॉडी का पार्ट्स है, हमारा जो लाइफ जो सिस्टम है वो चल पाता है। यहां पर आपको जो नजर आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विच लिविंग थिंग्स आर मेड। तो मसल जो सेल्स है वो आपको नजर आ रहा है, जो कॉन्ट्रेक्ट हो रहा है और आपका रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रेक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, तो उससे हमारे बॉडी का जो मूवमेंट्स है वो होता है। देन अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद अ सिमिलर फंक्शन, मतलब डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग बहुत सारे जो सेल्स हैं, तो सिमिलर जो सेल होता है, एक ही तरीके के जो सेल होते हैं और उनका जो फंक्शन, उनका कार्य भी एक तरीके, काम भी एक तरीके होता है, तो उसे हम टिश्यूज के रूप में जानते हैं। देन डिफरेंट जो टिश्यूज हैं, सो अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट कैरीड आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन, बहुत सारे जो टिश्यूज होते हैं वो पर्टिकुलर एक टाइप के जो कार्य करते हैं, तो उसे हम ऑर्गन के रूप में जानते हैं। ये हमारा ऑर्गन हो गया। जैसे यहाँ पर जो हार्ट है वो जो मेड बना है किससे, मसल से बना है, नर्व्स और अदर जो टिश्यूज है उससे बना है। तो हार्ट का जो काम होता है वो क्या करता है, पंप करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है। देन नेक्स्ट जो आता है ऑर्गन सिस्टम, मतलब डिफरेंट जो ऑर्गन्स मिलकर जो वर्क करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ लाइफ फंक्शन, जो है हमारे जो लाइफ को चलाने के लिए जो काम करते हैं, उसे हम ऑर्गन सिस्टम के रूप में जानते हैं। जैसे द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडीज, मतलब हमारे हार्ट से डिफरेंट जो नर्व्स अगर जो है निकलते हैं, डिफरेंट जो आर्टरीज जो जाते हैं, वेनेस जो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं और हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है वहां पर ब्लड को पहुंचाते हैं। यहाँ पर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेरियस टाइप के जो टिश्यूज हैं, जैसे मैंने यहाँ पर देखा जो सच एज जो ऑर्गन्स है, जो हमारे हार्ट्स हैं, लंग के जो लंग्स हैं, उनके जो ऑर्गन्स हैं वो हमें नजर आते हैं। द हार्ट, आर्टरीज, आपके जो वेनाइज है, आपके जो वेनिस है और आपके ये सभी जो है मिलकर वर्क टुगेदर टू ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब ये सभी मिलकर काम करते हैं और हमारे बॉडी के जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहां तक ब्लड को पहुंचाते हैं। दे फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो एक सर्कुलेटरी जो सिस्टम सर्कुलेट करने का काम करते हैं, किसको, ब्लड को, हमारे एक जो पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ब्लड को लाना ले जाने का काम है, ये जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम जो बनाते हैं वो करते हैं। देन दस वेरियस ऑर्गन वर्क टुगेदर कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम। इसी तरीके से डिफरेंट जो ऑर्गन्स है, चाहे वो हम अपने हार्ट की बात करें, चाहे वो हमारे लंग्स हैं, हमारे और जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, तो ये सभी जो है मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, उसी से हमारा जो लाइफ है वो चलता है। तो सेवरल ऑर्गन सिस्टम टुगेदर फॉर्म है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन जो सिस्टम्स है वो मिलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो लाइफ फंक्शंस होता है, लाइफ से रिलेटेड जितने भी जो एक्टिविटीज हैं वो होते हैं, तो इसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में जानते हैं। ये तो हो गया बेटा आपके जो किससे रिलेटेड के जो सेल्स था और जो डिफरेंट टाइप के जो यूनिसेलुलर और जो मल्टी सेलुलर जो आपके क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, उससे रिलेटेड नीचे में आपको जो क्या मिला, लुकिंग बैक वाले जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। लुकिंग बैक से रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, इसका जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ऊपर में आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वाले लिंक में ये जो लुकिंग बैक है उसके क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो आता है बेटा कि जो सेल का जो शेप एंड साइज। अब जो सेल है उसका जो शेप किस तरीके से उसका शेप होता है, उसका साइज क्या होता है। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द लाइफ फंक्शन लाइक
न्यूट्रिशंस, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशंस एंड रिप्रोडक्शंस आर एक्कम्प्लाइड बाय अ सिंगल सेल। मतलब ये जो यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो अमीबा का हमने एग्जांपल लिया, तो वहां पर क्या होता है, जितने भी जो लाइफ जो फंक्शंस है, जैसे न्यूट्रिशंस मैंने कहा, ग्रोथ है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशंस है, रिप्रोडक्शंस है, ये सभी जो काम है वो सिर्फ सिंगल जो एक सेल है उनके द्वारा कर लिया जाता है। यहाँ पर और जो डिफरेंट जो सेल्स हैं उनकी जरूरत नहीं होती। एक सेल जो है अपने आप में पूरा सफिशिएंट होता है, कंप्लीट होता है, वो सुपर सेल होता है ना। Then, however, in a multicellular organism, group of cells join together to perform different functions. मतलब यहाँ पर जो मल्टीसेलुलर जस्ट हमने अभी देखा, तो वहां पर जो डिफरेंट जो अलग अलग जो सेल है वो मिलकर एक जो टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज से ऑर्गन बनता है और हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से जो डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, फिर हमारा जो एक जो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो बनता है। So, depending on their function, the cell vary in shape and size. अब यहाँ पर डिपेंड करता है भाई कि जो वो जो सेल है वो किस तरीके का जो फंक्शन करेगा, किस तरीके से जो कार्य करते हैं, उनके अकॉर्डिंग टू उनका जो साइज है और उनका जो शेप है वो डिफरेंट होता है। जैसे सेल में बी ओवल, स्पाइंडियल शेप, स्पायरिकल, सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर इन द शेप। जनरली जो सेल का जो शेप यहाँ पर बताया है कि वो जो है आपके जो ओवल शेप में भी हो सकता है, स्प्लेंडर शेप में भी हो, स्पायरिकल, आपके जो सिलेंड्रिकल या फिर जो रेक्टेंगुलर शेप में भी, किसी भी तरीके से ये जो डिफरेंट जो शेप है उसमें जो सेल है वो पाया जाता है। सो दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन इरेगुलर शेप। और ये जो है कभी कभी जो इरेगुलर शेप में, मतलब किसी भी कोई भी पर्टिकुलर जो शेप में नहीं होता है, उनके जो फंक्शंस के अकॉर्डिंग टू उनका जो शेप है वो क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। सो द साइज ऑफ सेल आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर्स आर माइक्रोन्स। अब यहाँ पर जो सेल का जो मेजर करना है, उसका जो साइज कितना बड़ा है, तो हमें तो पता है भाई कि जो सेल है बहुत ही छोटा होता है। नेकेड जो आई है, खुले जो आंख है, उससे भी हम उसको नहीं देख सकते। तो उसको मेजर करने के लिए जो साइज है, जैसे हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो इसके लिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर मीटर में मेजर कर लिए, इंचेस में मेजर कर लिए, तो भाई वो तो बहुत छोटा है, हमारा जो सेंटीमीटर या फिर जो मिलीमीटर है उसमें भी नहीं आएगा। तो उसके लिए जो माइक्रोमीटर्स है या फिर जिसे हम माइक्रोन्स के रूप में भी जानते हैं, सो उसमें जो है ये जो सेल्स है उसको मेजर किया जाता है। सो अब माइक्रोमीटर जो जिसका जो सिंबल्स यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसका जो माइक्रोमीटर का जो सिंबल्स है इज 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर। जो मीटर का जो क्या है 1 मिलियंथ है, मतलब आपका जो बहुत ही जो छोटा अमाउंट है ना, इक्विवेलेंट टू 1000 ऑफ अ मिलीमीटर, मतलब 1000 मिलीमीटर के उतने के बराबर एक जो आपका जो क्या होता है माइक्रोमीटर होता है। और इसको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसको जो साइंटिफिक जो नोशन में किस तरीके से लिखा जाता है और उसका जो मीनिंग है वो किस तरीके से होता है यहाँ पर। सो इस तरीके से जो हम जो है मेजर करते हैं किसको, कि जो माइक्रो जो मीटर में माइक्रोन्स में जो है सेल को जो है मेजर किया जाता है, क्योंकि भाई वो बहुत छोटा है, हम उसको जो माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हैं, तो भाई नॉर्मल जो हमारा जो मेजरमेंट है वो तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसके लिए स्पेशल जो माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन्स है उससे मेजर किया जाता है। और ये जो सिंबल्स आप जहां पर देखिए तो समझ जाइए कि वो माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन है और वो जो सेल को मेजर किया गया है वहां पर। यहाँ पर डिफरेंट जो इमेज आपको नजर आ रहे हैं बेटा, आप इसको देख सकते हैं। नर्व जो सेल है उसका जो स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये जो नर्व जो सेल है, स्किन जो सेल है वो किस तरीके से फ्लैट टू फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग। हमारा जो स्किन है, यहाँ पर आपको स्किन नजर आ रहा है, इसका जो सेल है वो फ्लैट होता नजर आ रहा है। स्वर्म जो सेल है वो आपको नजर आ रहा है कि उसका जो टेल होता है जो, ताकि वो स्विम करने के लिए, तैरने के लिए वो हेल्प करे। तो स्पर्म जो सेल है वो आपको नजर आ रहा है। जाइलम जो सेल है जो ट्यूब लाइक टू जो प्लांट्स में जो पाया जाता है ताकि वो जो है वाटर को वो कैरी कर सके। तो ये जो है आपके जाइलम जो सेल्स आपको ये नजर आ रहे हैं। रूट हेयर सेल ये आपको नजर आ रहे हैं। तो वाटर और जो मिनरल है उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये जो जनरली आपके प्लांट सेल ये आपके एनिमल सेल है। यहाँ पर इन द एनिमल किंगडम ये एनिमल सेल हो गए, ये जो है इन द प्लांट किंगडम प्लांट सेल है। देन जो गार्ड सेल है वो आपको नजर आ रहा है जो क्या करता है लीव्स में जो पाए जाते हैं, जो सेफ टू ओपन एंड क्लोज द स्टोमाटा, जो है आपके जो फोटोसिंथेसिस के समय ये जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से
डिफरेंट जो आपके जो प्लांट सेल और जो एनिमल सेल है उसका इमेज यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, उसको आप देख भी सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है कि जो टू गिव यू एन आइडिया ऑफ साइज। अब जो हम साइज से रिलेटेड जो हमें आइडिया चाहिए हमें जो है, सो मोर देन 200 सेल्स each 1 micron in diameter will fit into the full stop at the end of this sentence। अब यहाँ पर देखिए कि भाई जो साइज की हम बात कर रहे हैं, सो मोर देन 200 जो सेल्स है ना, each 1 माइक्रोन्स, एक जो छोटा जो माइक्रोन की हम बात करते हैं तो वहां पर लगभग 200 जो सेल्स है, ये जो छोटा सा हमारा जो फुल स्टॉप है यहाँ पर वो क्या हो सकता है, यहाँ पर फिट हो सकता है। मतलब यहाँ पर हम जो एक माइक्रोन की हम बात करते हैं तो वहां पर 200 जो सेल्स हैं वो हो सकते हैं। ये जो छोटा जो यहाँ पर एक जो हमने डॉट बनाया वहां पर लगभग कम से कम जो है आपके 200 जो आपके जो सेल्स है ये जो छोटे से डॉट में हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। सो द साइज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वेरी considerably। मोर सेल रेंज इन साइज फ्रॉम यहाँ पर 0.0005 सेंटीमीटर टू 0.0015 सेंटीमीटर। मतलब अब यहाँ पर जो सेल का जो साइज है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, एक ही टाइप के जो हम सेल्स की बात नहीं कर सकते यहाँ पर बेटा कि जो सभी जो सेल है उसका साइज है सेम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी का जो है साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये जो है 0.0005 सेंटीमीटर कहाँ का है, बट कुछ जो सेल है वो 0 से 0.0015 सेंटीमीटर हो सकता है। मतलब डेट इज 5 जो माइक्रोन से लेकर 15 आपके जो माइक्रोन है उसका जो डायमीटर है वो उतना हो सकता है, उसका जो साइज है वो उतना हो सकता है। तो कुछ जो पॉइंट्स यहाँ पर है कि जो बैक्टीरियल जो सेल आर द स्मॉलेस्ट, मतलब जो बैक्टीरिया का जो सेल है वो स्मॉलेस्ट होता है। दे कैन बी एज स्मॉल एज, अब इसका जो स्मॉल की बात किया गया है तो 0.00002 सेंटीमीटर, मतलब हम इसको माइक्रोन में करें तो 0.2 माइक्रोन जो उसका जो साइज है वो होता है एक बैक्टीरिया जो सेल है उसका, मतलब एक माइक्रोन से भी छोटा। देन द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी आर द न्यूरॉन, जो है हमारे या फिर जो नर्व सेल है उसका जो साइज होता है, मतलब हमारे जो लॉन्गेस्ट जो मतलब जो लंबा जो, जैसे हमने जस्ट ऊपर वाला जो इमेज है वहां पर देखा था, ये जो हमारा जो नर्व जो सेल है वो दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो है आपको ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल्स होते हैं। और द एग ऑफ अ बर्ड इज अ सिंगल सेल, अगर बर्ड का जो हम एग की बात करें, बर्ड का जो अंडा आप देखेंगे बेटा तो वो जो है किससे बना होता है, सिंगल सेल से बना होता है। द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल नाउ। अब यहाँ पर जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, जैसे जो अभी हमने बताया आपने जाना कि भाई जो एग है बर्ड का जो एग होता है वो सिंगल सेल से बनता है। सो जो ऑस्ट्रिच है उसका जो अंडा तो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है ना। सो इस कारण से जो लार्जेस्ट जो सेल जो है वो जो ऑस्ट्रिच है उसका जो एग है वो वहां पर पाया जाता है, सबसे लार्जेस्ट जो सेल, सबसे बड़ा जो सेल, इतना बड़ा अंडा मतलब उतना बड़ा सेल। सो अब यहां पर आ गया भाई कि ये जो सेल का जो तो साइज हो गया, उसको जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं इस तरीके से करते हैं, उसका साइज आ गया। देन पार्ट्स ऑफ सेल, अब जो सेल है वो एक तो एनिमल सेल होता है और एक जो होता है आपका प्लांट सेल होता है। दो तरीके के जो सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सो बेटा इसको हम जो है नेक्स्ट जो वीडियो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो डिफरेंट जो सेल के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में, और जो अदर जो पॉइंट्स आएगा उसको हम नेक्स्ट जो वीडियो में है वहां पर हम डिस्कस करेंगे। सो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो बेटा आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ऊपर में आई बटन में, इंड स्क्रीन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा। सो ओके बेटा, थैंक यू।